दोस्तों नमस्कार, मैं अरविंद निषाद। कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण सही तरीके से ये चीज़ नहीं हो पा रहा फेसबुक लाइव। मैं फिर एक बार निवेदन करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और आप लोग इस फेसबुक लाइव के पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसलिए मैं इस चीज़ को कहना चाहता हूँ कि तमाम लोग हैं जो समाज के प्रति चिंता रखते हैं। निषाद समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे नौजवान साथी हैं जो ये चाहते हैं कि निषाद समाज आगे बढ़े। उसके लेकर के लोग तमाम अपने अपने तरीके से संघर्ष करते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये संघर्ष का एक हिस्सा ही है कि आज समाज को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक चक्रव्यूह के तहत एक चक्रव्यूह बनाया जा रहा है ताकि निषाद समाज के पास सही चीज़ न पहुंच पाए, निषाद समाज को उसका अधिकार न मिल पाए। कुछ चिन्हित लोग जो हैं वो उसका लाभ ले पाएँ और समाज लाभ के बगैर वंचित रह जाए। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग इस पोस्ट को, जो भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप लोग इस पोस्ट को शेयर करिए। देखिए, मैं आज आप लोगों के बीच में इसलिए आया हूं कि सबसे पहले तो हम लोग को इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर इस समय आज हमारा समाज दुखी है, आज हमारे समाज का मान सम्मान नहीं मिल रहा है, आज हमारे समाज को हक और अधिकार नहीं मिल रहा है, तो इसलिए नहीं मिल रहा है कि विगत 4 सालों से और केंद्र में देखा जाए तो आज 8 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का कोई भी ऐसा जिला नहीं है जिस जिले में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निषादों के ऊपर अत्याचार न हुआ। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि ये वो सरकार है। पिछली सरकारों में समाज के साथ थोड़ा बहुत अत्याचार होता था, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि नहीं होता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप देखिए कि मैं जिलों का नाम बताता हूँ। सबसे पहले बलिया जिला में घगरौली में कांड हुआ। मछुआ समुदाय की ज़मीन थी। जब समाज के लोगों ने कहा कि हम इस ज़मीन के ऊपर सामुदायिक भवन बनाना चाहते हैं, और वो ज़मीन मछुआ समुदाय के नाम पर भी थी, लेकिन फॉरवर्ड लोगों ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया, कहा कि हम ये ज़मीन पे तुम्हें घर नहीं बनाने देंगे। लोगों ने उसके विरोध में जब उसका विरोध किया तो फॉरवर्डों द्वारा फ़ोन किया गया, पुलिस आई और पुलिस ने पूरे गांव वालों को दौड़ा दौड़ा करके पीटा और 70 लोगों के ऊपर 307 का मुकदमा लिखा गया और 250 से अधिक लोगों के ऊपर 250 लोगों के ऊपर मुकदमा लिखा गया। उसके बाद आप आ जाइए प्रयागराज में हमारे समाज के में जो नावें थी, नावों को किनारे पे खड़ा किया गया था, लेकिन साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी की पुलिस वहां गई और जाकर के नावों को तोड़ा गया। 16 से 17 नावों को तोड़ा गया और 200 लोगों के ऊपर वहाँ भी मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद गाजीपुर आ जाइए। गाजीपुर में कठवा मोड़ पे घटना हुई। उस कठवा मोड़ की घटना को लेकर के निषाद समाज के लोगों के ऊपर इतना अत्याचार किया गया कि जितने थाने हैं, जो भी नेतागिरी करने वाले हैं, उनका नाम दर्ज किया गया और उन लोगों को जेल में डाला गया। और इतना यहाँ पे प्रताड़ना की गई कि लोग ऊख में और रहर में सोने पर मजबूर हो गए। उसके बाद गोरखपुर चले जाइए। गोरखपुर में भी दबंगों के साथ निषाद समाज का झगड़ा हुआ
आज भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि हम हिंदू हैं। उसी हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है कि औरतें शमशान में नहीं जा सकती हैं, लेकिन गोरखपुर में बड़े जाति के दबंगों के साथ अपने समाज के एक बेटा को मार दिया गया और मारने के बाद ये कहा गया कि अगर इसकी अर्थी को कोई भी कांदा देगा तो उसको जान से मार दिया जाएगा। और इस देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि उस निषाद के बेटे को अर्थी का कांधा महिलाओं ने दिया और ले जा कर के दाह संस्कार किया। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, हिंदू धर्म में कहा गया है कि महिलाएं शमशान में नहीं जा सकती, उस समय कहाँ गए थे हिंदू धर्म के ठेकेदार लोग। दूसरी घटना आपको बताना चाहता हूँ, सुल्तानपुर में एक अपने समाज का लड़का था, मछली का व्यापार करता था। बड़े जाति के लोगों ने फ्री में मछली मांगा, नहीं दिया, उसे बहुत मारा गया और इतना तक कहा गया कि तुम मछली का व्यापार नहीं करने दिया जाएगा तुमको। उसके बाद आजमगढ़ में चले जाइए, हमारे निषाद समाज के महाराज गोहराज निषाद जी की मूर्ति लगाई गई और दिन में मूर्ति लगाई गई। और एक जो नेता हैं जो ये कहते हैं कि हम बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं, वो नेताजी उद्घाटन किए और उद्घाटन करने के बाद फिर सुबह बुलडोजर लेकर के उस मूर्ति को तोड़ करके उस जगह से हटा दिया गया। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने इस समाज को, सबसे ज़्यादा समाज ने वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया, लेकिन उसके बदले भारतीय समाज पार्टी ने इस समाज के लोगों को गिफ्ट देने का काम किया। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सरकार है, ये सरकार जैसे चक्रव्यूह रची गई थी, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने इस निषाद समाज का वोट लेने के लिए चक्रव्यूह रचने का काम किया है। और मैं आज ये फेसबुक लाइव इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को आगाह करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग मेरी बात मानो, पर मैं ये ज़रूर आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग विचार करिए। जिस समाज के प्रति सामूहिक इतना मुकदमे दर्ज किया गया हो, समाज में आज भारतीय जनता पार्टी में राजनीति करने वाले तमाम सांसद और विधायक हैं, लेकिन इतनी घटनाएं हुई, लेकिन इनमें किसी भी विधायक की औकात नहीं थी कि जा कर के वहाँ पर इस समाज की आवाज़ को बुलंद करने का काम करे। इसलिए क्योंकि ये उनके रोटी पे पलने वाले लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की गुलामी करने वाले लोग हैं। और आज यही स्थिति फिर से उत्तर प्रदेश में की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी एक चीज़ को समझती है कि निषाद समाज सीधा उसको वोट देने वाला है नहीं, क्योंकि समाज के लोगों को भी अब ये बात समझ में आ रही है कि ये सरकार क्या है। उसको लेकर के एक चक्रव्यूह रचा जा रहा है। समाज के दो दलाल नेता हैं, उनको आगे किया जा रहा है और ये दोनों नेताओं का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी जीते कैसे। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया है समाज को और क्या छीन लिया है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। इस देश में 6743 जातियाँ रहती हैं, लेकिन किसी जाति के नाम पर आवास नहीं आता है। लेकिन एक मछुआ एक ऐसी जाति है जिसके नाम पर आज भी आवास आता है। पहले की सरकारों में ये पैसा 3,05,000 रुपया एक आवास का मिलता था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसने इस आवास के पैसों को कम करके 1,20,000 कर दिया है। आप जिसको पता नहीं होगा जा करके आप पता करो मछुआ आवास की कीमत क्या है। दूसरा, नदियों का जो ठेका पट्टा होता था, दूसरी सरकारों में ये ठेका पट्टा निषादों के नाम पे होता था। हम इस बात को समझते हैं कि उस समय भी अपने समाज के लोग इस ठेके पट्टे को नहीं ले पाते थे, लेते थे बड़े जाति के ही लोग, लेकिन नाम लगाना पड़ता था
क्योंकि ठेका पट्टा निषाद का नाम लगता था तो ही मिलता था, नहीं तो नहीं मिलता था। लेकिन ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, अपने समाज के लोगों की स्थिति ये थी कि लेते थे दूसरे लोग, लेकिन क्योंकि उनका नाम लगा रहता था तो उसके बदले कुछ ना कुछ उनको मिल जाता था। अगर लोग 1 करोड़ कमाते थे तो 1 लाख रुपया उसको देना पड़ता था, क्योंकि उसका नाम लगा था। लेकिन उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने छीन करके निषाद का नाम हटा करके उसे सार्वजनिक कर दिया है। निषाद की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी एक चीज़ कि हमारे समाज के लोग ज़्यादातर मछली मार के नौका चला करके उनका रोजी रोटी का पालन करते हैं। इसमें एक चीज़ और की गई कि मछली मार करके जो समाज अपना गुजारा करता है, हमारे गाजीपुर में ही मछुआ समाज के लोग मछली मार करके अपना गुजारा करते हैं। वहाँ पर जब समाज के लोग चोचकपुर घाट पर जो देवकली में है, वहाँ पर लोग मछली मार करके अपना गुजारा करते हैं। वहाँ पर कुछ लोग गए, जा कर के फ्री में मछली मांगा। समाज के लोगों ने मछली देने के लिए मना कर दिया। उसके बदले वहाँ पे ये किया गया कि 170 नावें समाज की डुबा दी गई। ये पैसा किसी के बाप का नहीं था, ये पैसा हमारे लोगों ने खून पसीना लगा करके बनाया था। लेकिन फिर भी उसके ऊपर कुछ इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि सरकार में वही लोग बैठे हैं जो आज अत्याचार कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सरकार है, ये कभी निषाद समाज का भला नहीं करना चाहती है। इन लोगों ने जो 2 अपने एजेंटों को समाज में भेजा है, वो आकर के एक बात कहते हैं कि हम समाज को आरक्षण दिलाएंगे। हम आपको कहना चाहते हैं कि आरक्षण ये समाज लेके क्या करेगा। मैं आरक्षण का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि समाज को सही चीज़ जानकारी मिले। अब आप हमको बताओ कि अभी बांदा में कृषि विभाग में भर्ती हुई, जिसमें कुल 13 पद थे, सरकारी भर्ती हुई। उस 13 पदों में से 11 पद खाली ठाकुर समाज के लोगों को गया, 1 पद दूसरे जाति को दिया गया। आप हमको बताओ कहाँ गया आरक्षण वहाँ पे। अभी बेसिक शिक्षा में भर्ती की गई, वहाँ भी आरक्षण की गड़बड़ी की गई। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि जब तक सरकार आपके हाथ में नहीं रहेगी या जब तक आप सरकार को हिलाने की क्षमता नहीं रखोगे, तब तक ये समाज को कुछ मिलने वाला नहीं है। दूसरी चीज़, आरक्षण की बात की जा रही है। हमारे नेताजी हमारे आरक्षण मांग रहे थे। आरक्षण मांगते मांगते मंत्री बनने लगे। आज इन लोग की औकात आप देख लीजिए। ये बताने के लिए मैं आप लोगों को ये फेसबुक लाइव किया। इस देश में, इस प्रदेश में एक समाज है कुर्मी समाज, जिस समाज की आबादी 6% बताई जाती है। एक्चुअल आबादी 6% आबादी को लीड करती हैं अनुप्रिया पटेल। लोग गठबंधन के नाम पे समाज को मूर्ख बनाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अनुप्रिया पटेल ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया और अभी उसे केंद्र में उनको मंत्री बनाया गया है। अपने समाज के नेताओं को मैं कहना चाहता हूँ कि आज इसलिए इनको कोई भाव नहीं दिया गया क्योंकि इनको पैसा चाहिए। ये लोग जा कर के समाज को कहते हैं कि समाज बिकाऊ है। समाज बिकाऊ नहीं, ये लोग बिकाऊ हैं। और ऐसे लोगों से आप लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है।
मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस समाज की आबादी 6% है उसका केंद्र में केंद्रीय मंत्री बन सकता है, लेकिन जिस समाज की आबादी 16% बताई जाती है उस समाज का एक भी मंत्री नहीं बनता है। इसलिए क्योंकि दो नेता हैं और दोनों के दोनों भारतीय जनता पार्टी की गुलामी करने का काम करते हैं, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं कि ये दो लोग हैं, इनको मैनेज कर लेंगे तो पूरा समाज जाएगा कहाँ। इसलिए आज समाज को हक और अधिकार नहीं मिल रहा है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, मैं देखिए तथ्य पे मैं बात करता हूँ। आरक्षण की बात की जा रही है, बिहार की बात करेंगे आप तो सितंबर 2020 में केंद्रीय अनुसूचित आयोग ने एक पत्र लिखा कि बिहार सरकार वहाँ सर्वे कराए और सर्वे करा करके हमें रिपोर्ट सौंपे, लेकिन बिहार सरकार ने कोई सर्वे नहीं कराया। और उसी समय जब कोई रिपोर्ट नहीं लगाई गई तो रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया ने बिहार सरकार को पत्र लिख करके कह दिया कि जो जनजाति में निषाद और नूनिया जाति को शामिल करना है उस प्रस्ताव को हम लोग खारिज करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये पत्र थमाया गया जब हाथ में, आज हमारे नेताजी आए हैं, कहते हैं कि मजबूर सरकार है। जब मजबूत सरकार नहीं है, जब मजबूत सरकार होती है तो अपनी मनमानी करती है। अगर मजबूर सरकार है तो आप उनको मजबूर क्यों नहीं कर रहे हैं? आप वो सरकार क्यों नहीं गिरा रहे हैं जब आरक्षण की आप बात करते हो? या तो आप अपने मंत्रिपरिषद से इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हो? अगर आप समाज के हितैषी हो, समाज के आरक्षण के लिए जब आप लड़ रहे हो, जब ये लेटर आया तो आपने उसके लिए विरोध क्यों नहीं किया? आप अपना प्रदर्शन करने के लिए एक गाड़ियों का काफिला दिखा सकते हो, उन्हीं उसी काफिलों को ले जा करके उसके खिलाफ आंदोलन करो ना, अगर समाज आपके लिए सर्वोपरि है तो। दूसरी कि समाज में देखिए सही चीज पे कोई बात नहीं करना चाहता है, इसलिए कि समाज के लोग अपने असल चीज को समझ ही नहीं पाते हैं। दूसरी एक चीज देखिए कि अभी 25 जुलाई आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि फूलन देवी जी का बलिदान दिवस मनाएंगे। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि बलिदान दिवस मनाओगे, चलो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन तुम अपने आप को ये बताते हो कि हम पैसे वाले हैं, हम व्यवस्था वाले हैं, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तो मैं ये मांग करता हूं कि आज शेर सिंह राणा जो फूलन देवी का हत्यारा है, आज वो पूरे देश में क्यों घूम रहा है? उसको भारतीय जनता पार्टी ने पेरोल पे छोड़ा है, मर्द हो तो उसको फिर से जेल में डलवाओ, नहीं तो आंदोलन करो, हम भी तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हैं। मर्द हो, अपने आप को समाज का हितैषी नेता बताते हो और फूलन देवी जी का बलिदान दिवस मनाने की बात करते हो, तो फूलन देवी जी की सीबीआई जांच के लिए लेकर के धरना करो, हम भी तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो ये दोहरी नीति समाज के मूर्ख बनाने के लिए किया जा रहा है, अब ये दोहरी नीति हम लोग चलने नहीं देंगे। दूसरी देखिए, आज बीजेपी की सरकार है, आज ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो रहा है, आप देखो जाकर के रोड पे ये लोग जंगल राज, दूसरों की जब सरकारें होती हैं, सपा बसपा की सरकारें हुआ करती थी तो ये लोग कहते हैं कि जंगल राज था। आज इनके राज में जाकर के देखो, रोड पे सरेआम प्रशासन के सामने गोलियां चलाई जा रही हैं। ये कौन सा राम राज है? राम राज में दिन दहाड़े मीडिया और पुलिस के सामने गोलियां चलती थी। मैं आप लोगों से ये सवाल इसलिए बताना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ के ऊपर विचार करो। आज जो जाति का पहले आरोप लगाते थे, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आज पुलिस थाने में थानाध्यक्ष कौन सी बिरादरी के लोग ज़्यादा है? जो नहीं जानता है जा करके पता करो। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी
कभी भी अति पिछड़े समाज को, दलित समाज को ये लाभ देने वाले लोग नहीं हैं। ये वो लोग हैं कि 10% आरक्षण इनको पास करना था। जो व्यक्ति इस देश में 67,000 रुपया कमाता है महीने का, वो गरीब है, उसको 10% आरक्षण दिया जाता है। इस देश में जिस आदमी के पास 5 एकड़ ज़मीन है, उसको आरक्षण दिया जाता है और 72 घंटे के अंदर दिया जाता है। जो आज आरक्षण को लेकर के समाज को मूर्ख बनाते हैं, मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप हमको बताओ, 10% आरक्षण मिला फॉरवर्ड समाज को, कितना आंदोलन फॉरवर्ड समाज के लोगों ने किया था, कितने जेलों में जाकर के बंद हुए फॉरवर्ड समाज के लोग। या आरक्षण के नाम पे जो समाज को मूर्ख बनाया जा रहा है, आरक्षण के नाम पे समाज को मिला तो कुछ नहीं, लेकिन एक नेता जो आरक्षण की बात करते थे, आज उनकी व्यवस्था टाइट हो गई है, उनका बेटा सांसद बन गया है। दूसरे नेता जो आज बात करते हैं आरक्षण की, वो मंत्री बन गए हैं, लेकिन समाज आज वहीं का वहीं है। समाज को आज कुछ भी लाभ नहीं मिला। और फिर से ये लोग ये समाज में जाकर के कह रहे हैं कि हम आरक्षण दिलवाएंगे। 2019 में इन नेताओं के कहने पे भारतीय जनता पार्टी को निषाद समाज के लोगों ने 90% वोट दिया था, ये समझ करके कि आरक्षण मिल जाएगा। 2 साल तक आरक्षण नहीं मिला। अब फिर से चुनाव आया है, 6 महीना है, तो ये लोग घूम घूम करके आरक्षण दिलवा रहे हैं। तो है मेरे समाज के लोगों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ख़ास तौर से नौजवान साथियों को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि आप इस चीज़ को समझो। और ये कोई भारतीय जनता पार्टी आपको आरक्षण देने वाली नहीं है। ये आरक्षण आपको तभी देगी जब इस बार घोर विरोध करके इस सरकार को आप लोग हराने का काम करेंगे। जिस दिन आप लोग मजबूती से खड़ा होकर के इस सरकार को हराओगे, जब ये सरकार हारेगी, तब जा कर के आपके वोट की कीमत को समझेगी। अदरवाइज ये सरकार यही जानती है कि 2 नेता हैं जो हमारी जूती साफ करते हैं, हमारे गुलाम हैं। ये 2 नेताओं को खाली मैनेज कर दो तो पूरा समाज वोट दे देगा। मैं समाज को कहना चाहता हूँ कि आपको इस चीज़ से बचना पड़ेगा, और तभी जा कर के आपको अधिकार मिल सकता है, अदरवाइज कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस चीज़ को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं लोगों तक। दूसरी एक चीज़ कि जो नेता आज उनके साथ हैं, आज फूलन देवी के नाम पे लोग राजनीति करते हैं। आज हमारे समाज का मान सम्मान, स्वाभिमान और समाज को किसी ने नाम देने का काम किया तो फूलन देवी जी ने देने का काम किया। आज विश्व की 50 क्रांतिकारी महिलाओं की सूची में 4था स्थान हमारे उस समाज की बेटी का है। उसने इन सामंतवादियों को जवाब देने का काम किया। मैं निषाद समाज के लोगों को कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को पहचानो। हमारे पूर्वजों ने हमेशा धारा के विपरीत चलने का काम किया है। जो ये समाज, जो ये नेता हैं, जो दलाल नेता हैं, आज समाज को लाश बना दिए हैं। आज धारा के साथ समाज को बहाने का काम कर रहे हैं, इसलिए समाज लाश बन गया है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप अपने पूर्वजों की चीज़ों को देखो। हमारे पूर्वजों ने नाव बनाई थी, इसलिए नाव बनाई थी कि नाव धारा के विपरीत चलती है। हमें भी इस धारा के विपरीत, जो आज भारतीय जनता पार्टी की धारा बह रही है, इस धारा के विपरीत अपने समाज को लेकर के जाना है और इन सामंतवादियों को इनकी औकात दिखानी है। जिस तरह से ये लोग समाज का अपमान करने का काम करते हैं, इनको इनकी औकात दिखानी है इस बार 2022 के चुनाव में। तो मैं समाज के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। दूसरी एक फूलन देवी की बात कर रहा था मैं, आज समाज में फैलाया गया है। आप हमको बताओ फूलन देवी जी का हत्यारा कौन है? आप हमको बताओ कि अगर एक सांसद है, सांसद जहाँ पर रहती है वहाँ सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, वहाँ पर प्रशासन रहता है। जब तक प्रशासन न चाहे तब तक वहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति बंदूक लेकर के नहीं जा सकता। लेकिन आप हमको बताओ कि उस समय, जिस समय 25 जुलाई 2001 को फूलन देवी जी की हत्या हुई, उस हत्या में उस समय केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और वो सांसद थी, और यहाँ राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जिसके मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह थे। अब आप हमको बताओ कि अगर फूलन देवी मारी जाती हैं तो
किसकी जिम्मेदारी होती है? जो विपक्ष में बैठा नेता उसकी जिम्मेदारी होती है कि जो सरकार में है उसकी जिम्मेदारी होती है? दूसरी एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये वही भारतीय जनता पार्टी है। शेर सिंह राणा जेल में बंद था। 2014 में राजनाथ सिंह देश के गृह मंत्री बने और जैसे ही गृह मंत्री बने शेर सिंह राणा को पैरोल पे छोड़ दिया गया। ये बताओ पैरोल पे किसको छोड़ा जाता है? पैरोल पे उस व्यक्ति को छोड़ा जाता है कि अगर आपके घर में कोई मर गया है, कोई बीमार है, अगर आप उससे मिलने जाना चाहते हैं तो कुछ दिनों के लिए छोड़ा जाता है। लेकिन इस सरकार में क्या हुआ? 2014 से लेके आज तक शेर सिंह राणा घूम रहा है। 2014 में हेलीकॉप्टर लेकर के भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने का काम किया और आज तक वो जेल से बाहर घूम रहा है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग भीड़ का हिस्सा मत बनो। अगर आप लोग सच में समाज के प्रति सोचते हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरे साथ आ जाओ, बिल्कुल मत आओ, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि भीड़ के साथ भेड़ मत बनो साथियों। इसलिए कि ये लोग भेड़ बनाना चाहते हैं। ये लोग जानते हैं कि ये दो नेता हैं, इनको ये लगता है कि ये समाज हमारे बाप की बपौती है और बीजेपी वाले भी सोचते हैं कि इनके नीचे ये समाज है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये समाज किसी व्यक्ति विशेष का मोहताज नहीं और किसी के बाप का गुलाम नहीं है। आप लोग इस चीज़ को समझिए और इस बार आप लोग संकल्पित होइए। दूसरी देखिए, इनकी रैली होती है, इनकी सभा होती है। इनकी रैली और इनके सभा का भी बहिष्कार करिए आप लोग। इसलिए बहिष्कार करिए क्योंकि आप इनकी रैली और इनकी सभा में आप जाते हो तो बीजेपी देख के खुश होती है कि हमारे चमचों ने बहुत बढ़िया रैली की थी। अगर आप उनकी रैली में न जा करके किसी और की रैली में जाते हो, अपने समाज के किसी बढ़िया नेता के साथ पकड़िए आप लोग, उसकी रैली में जाइए, तब बीजेपी वाले जो बीजेपी का कट्टर विरोधी है आप उसका सहयोग करिए। तब जा कर के उनको पता चलेगा कि ये समाज इस बार हमारे हाथ से जा रहा है। आज अनुप्रिया पटेल ने दबाव बनाया, अनुप्रिया पटेल ने ये एहसास कराया बीजेपी को कि हम दूसरे पार्टी के साथ गठबंधन में जाएंगे, हमारे समाज को हक और अधिकार दो, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को झुक करके उसे मंत्री बनाने का काम किया। लेकिन हमारे समाज के नेताओं को उन लोगों ने इसलिए कुछ नहीं दिया क्योंकि इनको अधिकार नहीं, पैसा चाहिए। ये पैसे पे बिकाऊ लोग हैं, इसलिए इनका कद्र और इनका सम्मान नहीं किया जाता। तो आप लोगों से मैं ये निवेदन करने आया कि आप लोग इस चीज़ को समझिए और जब तक आप लोग समझेंगे नहीं साथी, तब तक इस समाज का कुछ भला होने वाला नहीं है। मैं आप लोगों से ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ, मुझे कोई नेता नहीं बनना है, लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि एक कहावत है कि जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पे हो जाओ। मैं निषाद समाज में पैदा हुआ हूँ और इस समाज के हक और अधिकार के लिए हमेशा लड़ता रहूँगा। और उसके पीछे और कोई ये नहीं है कि नहीं मुझे सांसद बनना है, मुझे विधायक बनना है। मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा, जीवन कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन समाज के हक और अधिकार के लिए हमेशा लड़ता रहूँगा। इसलिए कि इस समाज को इस समय ज़रूरत है। जो ये चक्रव्यूह रचा जा रहा है कि बीजेपी जानती है कि एक नेता से समाज पूरी तरह से नाखुश है, इसीलिए दूसरे नेता को लाया गया है कि दोनों नेता इकट्ठा होकर के और समाज का वोट बीजेपी को दिलवा देंगे और फिर बीजेपी की सरकार बन जाएगी। इसलिए ये चक्रव्यूह रचा जा रहा है। आप लोग इस चीज़ को समझिए और समझ करके इस पोस्ट को आप फैलाइए। मैं आप लोगों से इसलिए कहता हूँ इस पोस्ट को शेयर करिए क्योंकि हमारा समाज सही चीज़ को नहीं समझता है। अगर हमारा समाज शिक्षित होता, हमारे समाज के लोग अगर पढ़े लिखे होते तो सच्चाई को जानते और अपना हक और अधिकार ले लेते। लेकिन हमारा समाज अशिक्षित है, सही चीज़ समाज तक नहीं पहुंच पाती है और हम लोग इतने अमीर नहीं हैं, इतने संसाधन वाले नहीं हैं कि हम लोग सही चीज़ समाज तक पहुंचा पाए। इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि सोशल मीडिया ये गरीब समाज की मीडिया है। अगर आप इस मीडिया से आप चाहोगे तो आप इस मीडिया से अपनी आवाज़ को पूरे देश के कोने कोने में आप लोग पहुंचा सकते हैं।
तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, जितने भी साथी हैं, अगर आपको ये लगता है कि जो मैंने बात कही ये करने से समाज का कुछ भला हो सकता है, तो आप शेयर करिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में जाइए और जा कर के इस चीज़ को फैलाइए। और दूसरी एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि ये बात सिर्फ मैं फेसबुक पे कहने के लिए आप लोग के बीच में नहीं आया। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, 13 ज़िले का दौरा मैं कर रहा हूँ। आज अभी तक मैं 8 ज़िले का दौरा कर चुका हूँ, 9वां ज़िला आज मेरा है। इसी तरह से प्रदेश के कोने कोने में जाऊँगा और जब तक भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं दूंगा तब तक साथी चैन से बैठने वाला नहीं है, बताना चाहता हूँ मैं आपको। तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है। इसलिए मैं इस सरकार को हटाना चाहता हूँ कि 8 साल से ये सरकार चल रही है, 4 साल से यहाँ पे सरकार चल रही है। अगर ये लोग समाज का मान सम्मान देने का काम किए होते, अधिकार देने का काम किए होते, तो आज हमारा समाज ऐसी स्थिति में नहीं होता। लेकिन ये लोग हमारे समाज के लोगों को मूर्ख समझते हैं। ये हमारे समाज के लोगों को समझते हैं कि ये लोग बिकाऊ हैं, इनका तो वोट खरीदा जा सकता है, खरीद करके हम सरकार बना लेंगे। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, मान्यवर कांशीराम ने एक बात कही थी कि संघर्षों से लाल पैदा होते हैं और समझौतों से दलाल पैदा होते हैं। आप लोगों के बीच में जो काम करने वाले लोग हैं, ये संघर्ष करने वाले नहीं, समझौता करने वाले लोग हैं। और इसीलिए ये समाज की दलाली करते हैं और इसीलिए समाज आगे नहीं बढ़ता है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, संघर्ष करो, आप भी अपने घर से निकलो और इस सरकार का विरोध दर्ज कराओ, इस सरकार का विरोध करो और विरोध करके इस सरकार को हटाया जाए, तब जा कर के समाज को कुछ मिलने वाला है, अदरवाइज कुछ मिलने वाला नहीं है। इतने देर से आप लोगों ने हमारे विचारों को सुना, इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का आभारी हूँ। और फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ये एक जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी का आप लोग निर्वहन करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये बात पहुँचे और लोग सोचें और विचार करें। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय समाज, जय हिंद, जय निषाद। धन्यवाद।